Ready? And action. Hey Arjun. Right. Okay. Photographer. Thank you. Ready? And action. Hey Arjun. Right. Okay. आइए ना. एक्शन के साथ ये क्लिक जाएगा यहाँ पे. अली भाई यहाँ से आइए. कॉम्पैक्ट यहाँ पे एक्शन के साथ लुक दिया. ये लोग एंटर शूटिंग का चल रहा है ना. वो एक वो ले लेगा. मैं पहली बार इतने बड़े सेलिब्रेशन बद्दल काय विचारलं. तिकडे जिमीन जो म्हणा नाव जे म्हणा तसंही कळणार नाही ना बोल. एक्शन. दोस्त है दोस्त. नहीं आइए ये अपनी लाइन में पहले. दोस्त है दोस्त. चल चल चल. हॉस्पिटल में कॉमेडी करते साहब. सच्ची बोलो पहली बार जिंदगी में ना किसी सेलिब्रेशन को मिला है. वही बहुत अच्छा लग रहा है. माँ कसम घर जाके भी एक महीना खाऊंगा नहीं मैं. दिन बढ़ता है यार. आपको मालूम है बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका. हाँ आपकी फिल्म देखने की टिकट ना ब्लैक करके ब्लैक में खरीद के मैंने फिल्म देखी है साहब. अरे हाँ नाम सुना है? का लड़की लड़का स्नेही लड़का. लड़की लड़का. Right. Okay. साउंड भी थोड़ा.
चलो डांसिंग ले रहे हो, या डायलॉग नहीं। नहीं जर का हाँ भाई सर का क्लोज बनाना, अर्जुन सर का। या ओके रोल। हाँ रोल प्लीज। रोलिंग सर। ओके रोल रोलिंग एक्शन। मैंने कुछ नहीं, मैं नाचने को तैयार था और एक करते सर। नहीं अभी सर हो गया, इतना इतना ये बजट में आपने करवा दिया, कट करवा दिया, आगे बढ़ते। मैं तो मूड में आ गया था, आपने काट दिया सर। मुझे पता नहीं था आप काम करेंगे क्या। ठीक है चलिए, हो गया, वेरी गुड। अब अंकल आजा। सर चले जाएंगे, आप देखते रहना बस, फिर आगे का सेपरेट सर। हाँ राहुल जैसे चेयर पे बैठे ना वहाँ पे जाना। खड़े हो जाने का, वो डर के अपने सुमित बता। कहाँ से हटाओगे आप लोगों को? अर्जुन आपको पता है कि ये जो सीरियल आता है जी। इसकी कहानी दीवाना मस्ताना जी। जो फिल्म थी उसकी स्टोरी है, जी। तो आपको कुछ ब्रीफ किया गया था कि यहाँ पर जो रोल है वो कुछ मिलता जुलता है आपको? देखिए मेरा जो किरदार है, मैं अपने आप आई एम प्लेइंग अर्जुन कपूर इन द शो, बट मुझे पता है कि जो दोनों किरदार है नथु और रणवीर के, वो इंस्पायर्ड है दीवाना मस्ताना से। और जाहिर बात है अगर एक लड़की है तो एक दीवाना बन जाता है और एक मस्ताना बन जाता है। इट्स अ फनी शो। अली सर की टाइमिंग में काफ़ी साल से देखते आ रहा हूँ उनको काम करते हुए, उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग है। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही इज़ देयर ऑन द शो। जान पहचान के भी है, पहले भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन द शो। एंड आई नो इट गोविंदा, अनिल जाजू, डेविड धवन का जो कॉम्बिनेशन है वो फिल्म मेरे लिए यादगार थी। तो आई एम हैप्पी दैट समबडी इज यूज्ड दैट एज अ कॉन्सेप्ट टू मेक अ टीवी शो। A request of please reach to watch in the center. मेरे से नहीं होता, आप आ जाओ ना आगे। अर्जुन ये जो डायलॉग है वो तेरी भाभी है पगले, हम अक्सर यूज करते हैं, हर किसी ने यूज किया होता है, हाँ। आपने कहाँ यूज किया है इसे? गुंडे में यूज कर लेना चाहिए था उसको बोल देना चाहिए था तो हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता प्रियंका के लिए पिक्चर में, रणवीर और मेरा। रियल में कहाँ यूज किया आपने, किसी को बोला है? रियल में यार शादी वादी की बारे में सोचा नहीं, तो भाभी तक बात पहुंची नहीं। नहीं एक्चुअली गुंडे में हम मस्ती मजाक में बोला करते थे वो तेरी भाभी है रे, बस उतना करते थे। जो अंदाज अपना पे था ना, अरे वो देख अमर तेरी भाभी, बस उतना वो हम मस्ती मजाक में रणवीर और मेरे किया करते। जैसे जो ये सीक्वेंस है इस सीरीज का, ऐसे आपको पागल फैंस मिले हैं, इरिटेट करते हैं, आप खुश होते हो देख के? कैसे रिएक्ट करते हैं आप? नहीं यार, फैंस इरिटेट नहीं करते। कई बार हम इरिटेटेड मूड में होते हैं तो हम कह नहीं पाते यार इस वक्त थोड़ा मूड लेफ्ट राइट चल रहा है तो सहन कर लो, बिकॉज उनके लिए वो एक ही मौका होता है हमें मिलने का, वो एक ही फोटो है जो ज़िंदगी भर जिसे याद रखेंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इवन इफ वी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स। पर उसी अभी परसों की बात, अभी गोल्डन पेटल्स कल रात की बात है, मैं जा रहा था, एक लड़के ने मेरे पैर पकड़ लिया, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उससे उम्र से 1-2 साल छोटा ही होऊंगा, उसने मेरे पैर पकड़ के मुझसे बोला प्लीज़ फोटो ले लो, तो मुझे आई फाउंड दैट रियली फनी मोर देन एनीथिंग एल्स। ही डजंट हैव टू टच माय फीट, इट्स रियली फनी। तो आई एंडेड अप टेकिंग द फोटो, बट यू मीट अभी कियन का के बाद लड़कियां ज़्यादा इज्जत देने लगी और प्यार करने लगी है, बट नॉर्मली लड़के काफ़ी चिपक जाते हैं मुझसे। तो ओके, हम लोग आपके साथ साथ प्रमोशन के टाइम में जी
करीना को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जी मिस कर रहे हैं। नो शी इज़ कमिंग फ्रॉम टुमारो, शी विल बी देयर। उनकी एक आई थिंक ऐड की कमिटमेंट थी। आजकल इतने दिन प्रमोशन के होते नहीं है, ये मैं चाहता था कि ये शो करूँ और इस शो में आई डोंट थिंक मी एंड हर बोथ नीडेड टू बी देयर। शील बी देयर ऑन प्रमोशंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल विमेंस डे है, आप सब आने वाले हो हमारे गाने के लॉन्च पे, तो शील ऑल्सो बी देयर टुमारो एंड शील बी देयर कंटिन्यूसली आफ्टर दैट। अर्जुन कल आप कुछ अलग करने वाले हैं, वहाँ जितनी भी फीमेल हैं उनका तो किसका आइडिया था वहाँ पे? यार क्या है, विमेंस डे अब आ रहा है, हमारी फिल्म आधारित है एक ऐसे सेटिंग में जो मैं मानता हूँ कि औरतों को जो दर्जा मिलना चाहिए मिलते जा रहा है हमारे बड़े बड़े शहरों में। देश की सोच बदल रही है, तो हमारे फिल्म के द्वारा हम जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि थिंग्स कैन चेंज फॉर द बेटर। आपको अपनी काबिलियत पे काम मिलना चाहिए, आपको जो भूख हो या आपका अगर मन करे तो ही आपको नौकरी करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ प्रेशर, या अगर आप नौकरी करना चाहो और कोई आपको रोक दे तो वो क्यों होना चाहिए। द फिल्म डील्स दैट इन अ वेरी फन वे। तो जो कल मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपको आज बताऊंगा नहीं, पर मस्ती होगी, मजाक होगा, एंड एज यूजुअल आई विल ट्राई एंड मेक ऑल ऑफ योर स्माइल। जो मर्द नहीं भी आ रहे वो भी हंस देंगे मुझे देख के, ये मैं वादा करता हूँ, बट इट शुड बी फन होपफुली। आइडिया मेरा था, बाल्की सर लाइक द फैक्ट दैट आई सेड वी शुड लॉन्च द सॉन्ग। इट्स थोड़ा ऑपोजिट है ना, मोस्ट वांटेड मुंडा गाना विमेंस डे पे लॉन्च करना अपने आप में एक ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सिचुएशन है। तो आई थिंक ही लाइक्ड इट, सो ही सेड यस वी मस्ट डू द सॉन्ग लॉन्च ऑन विमेंस डे। अर्जुन यहाँ पे भी अभी आपने अपने इनपुट्स डाले, आपने बोला कि मैंने अपने ही डायलॉग, अपने मन से ही डायलॉग बोल दिया। ऐसा कितनी बार आप करते हैं कि अपने इनपुट से ही डाल देते? वो आपको ट्रेलर में वो देखा आपने, वो जो धर्म जी जैसा करता वो फिल्म में नहीं था। वो सिर्फ लाइन बोलती है करीना कि तुझे तेरा ये धर्मेंद्र वाला साइड देख के मुझे कुछ हो रहा है। तो मैं खड़ा हुआ था, मेरे पास कुछ था नहीं, 3-4 टेक हो गए तो मैंने बस वो कर दिया शॉर्ट में जाके, और बाल्की सर को इतना पसंद है उन्होंने उसी दिन कह दिया था मैं ट्रेलर में डाल दूंगा। तो ही केप्ट इट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड, आई इमिटेटेड धर्म जी। तो आई थिंक हर फिल्म पे डिपेंड भी करता है, द काइंड ऑफ फिल्म यू डू इट मैटर्स अ लॉट ऑन दैट ऑल्सो। कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे आपको नहीं पता होता। इशक ज़्यादा जैसी पिक्चर में मुझे वो जोन पता नहीं था, तो शायद उतना इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाया। कियन का थोड़ी समझ के अंदर है। गुंडे जैसी पिक्चर में थोड़ा पॉस्चरिंग और परफॉर्मेंस उसी टाइप का होता है कि आपको इम्प्रोवाइजेशन यू हैव टू प्ले टू द गैलरी। तो हर पिक्चर में अलग तरीके के सिचुएशंस होते हैं, वेदर यू इम्प्रोवाइज और नॉट, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर ऑल्सो। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये फैन आपसे पागलपन से मिले, आपको कोई इंसिडेंट याद आता कि आप किसी से मिले हो, आप बहुत बड़े फैन रहे हो? यार यू नो मैं ज़िंदगी भर बड़ा हुआ हूँ, मेरे बगल में अनिल चाचू राजमा चावल खा रहे हैं, तो मुझे कभी वैसी फीलिंग आई नहीं है। हालांकि इस बार अमित जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कैन नॉट से आई वाज स्टार स्ट्रक और इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर मी, बट आई फेल्ट लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ दैट आई कैन शेयर स्क्रीन स्पेस विद अमित जी। तो दैट इज़ द क्लोजेस्ट मे बी आई हैव कम एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, फीलिंग awestruck or starstruck, if that I can call it that. But I was just very, very proud that I can share screen space with you. Because हमारे लिए थोड़ा taken for granted and I've grown up in the film industry, so I'm a bit used to it. But that felt really nice to me and it felt a bit surreal also. अर्जुन, आपने कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो कैरेक्टर है आपको माने आप फिट नहीं होते, जो सीक्वल जो होगा। हाँ, आमिर ने भी तो ऐसा किया था 3 Idiots में, वैसा कैरेक्टर। नहीं यार, and I'm also playing a student half girlfriend, but I think student of the year थोड़ी वो teeny bopper space में आती है। It depends on the person making it. It depends on who else is in it. It depends on the material. I think I reacted out of, मैं expect भी नहीं कर रहा था कोई मुझसे पूछेगा कि मैं student of the year के sequel में काम करना चाहूँगा। I think it was an impulsive answer. But I do believe it should be right. It should not कि मैं forcefully एक college student play करूँ, because जैसे half girlfriend कर रहा हूँ उसमें भी मैं college student निभा रहा हूँ शुरुआत में पिक्चर के। But उसके लिए एक plan है. You need to work towards every film particularly. तो अगर करण जौहर मुझे ऑफर करेंगे और मैं समझता हूँ कि मैं कर पाऊंगा तो वील थिंक अबाउट इट, बट आई हैवंट थॉट अबाउट। लखन प्ले करे कि नहीं करे लखन? यार आप रोहित शेट्टी से पूछिए ना, मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ। यार इतनी रिपोर्टें आती है, मुझे भी रिपोर्ट कार्ड भेज दो मेरे, जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।